नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद ऋतु यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान की ज्योग्राफी हमारी चल रही थी भाई, और उसमें अपन ने स्थिति विस्तार हो गया था, भौतिक प्रदेश हो गए थे, और जिन्होंने भौतिक प्रदेश अच्छे से पढ़ लिए उसके जलवायु में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कई कहते हैं कि भाई जलवायु तो बहुत हार्ड है। अरे तो भौतिक प्रदेश से अच्छा कौन पढ़ा, तो जलवायु तो आप ही हार्ड लगेगी। तो अपन जलवायु अच्छे से पढ़ेंगे भाई, तो समझ समझ के जलवायु पढ़नी है, जल्दबाजी को नहीं करनी। और कोई भी पीछे के टॉपिक में अगर कोई दिक्कत आई हो तो भी जरूर पूछा करो। तो आज स्टार्ट करते हैं जलवायु। जलवायु जलवायु क्या है भाई? तो जलवायु से पहले देख लेते हैं कि मौसम ऋतु ये क्या होती है। तो मौसम क्या होता है? सुबह शाम चेंज होता रहता है। ओ आज तो बादलवाई हो रही है, आज तो बारिश होने वाली है, आज तो मान लो धूप नहीं निकली, धूल रहती है मान लो। तो वो क्या होता है कि कुछ समय, मिनट या घंटों के लिए या 4-5 दिन का जो सम्मिलित रूप होता है उसे कहते हैं मौसमी चेंज होता रहता है, 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से। ऋतु होती है कुछ माह के सम्मिलित रूप को, 1 माह 2 माह। तो ऋतु होती है 1-2 माह के सम्मिलित रूप को बोलते हैं ऋतु। जलवायु लंबे समय 30-35 साल तक का सम्मिलित रूप हो, मानो लंबी चलती है जलवायु, तो लंबे समय तक की जो सम्मिलित रूप होता है, लंबे समय तक जो चलती है वो क्या होती है? जलवायु होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ, देखो इससे समझना। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा, साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 से 66.5 तक, और 23.5 डिग्री मकर रेखा से नीचे 66.5 तक। इसमें ये वाला अपना जो भाग आता है, ये वाला 0 डिग्री अक्षांश से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसके बीच का जो ये पार्ट है ये होता है उष्ण, ये उष्ण होता है। और 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री ऊपर तक और 23.5 डिग्री मकर रेखा से नीचे तक ये वाला भाग होता है उपोष्ण। अब ये बताओ, राजस्थान में नीचे से गुजरती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है राजस्थान में नीचे से। तो राजस्थान यहाँ हुआ भाई, मान लो ये राजस्थान हुआ, तो बहुत थोड़ा सा, मात्र मतलब बहुत कम भाग है जो यहाँ से गुजर रहा है। तो 23.5 डिग्री तो नीचे से गुजर रही है, बांसवाड़ा से गुजरती है। तो ये वाला पार्ट यानी कि 1% पार्ट देखिए तो उष्ण में आता है, बाकी 90% भाग इसका, 99% भाग तो क्या हो गया? उपोष्ण, और 1% भाग इसका हो गया उष्ण। तो राजस्थान की जलवायु क्या होगी? राजस्थान की जलवायु हो जाएगी उपोष्ण कटिबंध, क्योंकि उपोष्ण कटिबंध में आ रही है सारी। तो ये आती है राजस्थान की जलवायु। हो गया क्लियर? अब थोड़ा थोड़ा, अब इनका भी क्या लिखा है? मौसम चलो लिख लो। मौसम कुछ समय, मिनट, दिन या घंटों का सम्मिलित रूप जो होता है, ये तो होता है मौसम। ऋतु क्या होती है? ऋतु होती है कुछ महीने के लिए, तो कुछ माह के सम्मिलित रूप होता है, कुछ माह का सम्मिलित रूप। जलवायु लंबी होती है भाई, 30 से
35 वर्ष तक का जो सम्मिलित रूप होता है, मान ली 30 से 35 वर्ष तक लंबी चलती है, तो लंबे समय का जो सम्मिलित रूप है, तो लंबे समय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जलवायु। अब राजस्थान की जलवायु का नामकरण आता है। राजस्थान की जलवायु आती है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध में अपने देख ली है, उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क मानसूनी जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क मानसूनी जलवायु। अब उपोष्ण कटिबंध तो ये देख लिया कि भाई इसका 99% भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, तो उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। अर्ध शुष्क क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पता ही नहीं है, अर्ध शुष्क तो अपने आप ही औसत वार्षिक वर्षा 57 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। अर्ध शुष्क इसलिए क्योंकि वर्षा 57.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वर्षा ना के बराबर हो रही है यहाँ पे। तो अर्ध शुष्क इसलिए क्योंकि आधा भाग तो सूखा रहता है। तो अर्ध शुष्क और मानसूनी, कहीं कहीं तो खूब वर्षा हो जाती है और कहीं कहीं वर्षा ही नहीं होती। तो ये होता है उपोष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क मानसूनी जलवायु। फिर राजस्थान की जलवायु है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित क्या कर प्रभाव मान लो विशेषता देखते हैं राजस्थान की जलवायु की, तो क्या है? असमान बारिश हो रही है, अपर्याप्त वर्षा है, कहीं कहीं तो सूखा पड़ा है, कहीं कहीं खूब बारिश हो रही है, आर्द्रता है, आर्द्रता में विभेद पाया जाता है, एक खंड वृष्टि, मान लो कहीं तो खूब बारिश और कहीं कहीं सूखा, कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे अरावली के इधर वाले भाग में बिल्कुल बारिश नहीं है और अरावली के इधर वाले भाग में देखे तो खूब बारिश हो रही है, यानी कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश तो सूखा पड़ा है और इस वाले भाग में काफी बारिश हो रही है, इसलिए तो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को। तो ये होती है वर्षा की मात्रा भी यहाँ क्या है? वर्षा की मात्रा और समय दोनों ही अनिश्चित है। ये जलवायु की विशेषताएं आती है। ये लिखो थोड़ा। हो गया? तो जलवायु की विशेषताएं हो गई। जलवायु की विशेषताएं तो वैसे पता चल रहा है, राजस्थान में देखो ना, असमान व अपर्याप्त वर्षा है, तापमान में विविधता है, आर्द्रता में विभेद है, मान लो कहीं सूखा पड़ा है, कहीं बारिश हो रही है, और एक होता है कि वर्षा की अनिश्चित और अपर्याप्त मात्रा है, खंड वृष्टि है, ये इसकी विशेषताएं आती हैं। पर हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। राजस्थान की जलवायु को क्या क्या प्रभावित करता है? सबसे पहले राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है अक्षांशीय स्थिति। कर्क रेखा नीचे से गुजर रही है, दक्षिण से गुजर रही है, तो यहाँ क्या है? अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में जा रहा है राजस्थान का। तो अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करती है। तो अक्षांशीय स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मार्कर चेंज करना पड़ेगा। तो अक्षांशीय स्थिति क्योंकि अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। क्योंकि 23.5 डिग्री कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है। ये तो होती है अक्षांशीय स्थिति। एक होता है समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है। एक नाम आता है उत्तुंगता, ये नाम याद रख लेना। वही ऑप्शन दे देते हैं कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें दे देते हैं अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, उत्तुंगता और एक अन्य दे देंगे। तो
उत्तुंगता भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो समुद्र तल से ऊंचाई और उत्तुंगता एक ही बात है। अब ये देखो, धरातल की ऊंचाई क्यों जाते हैं अपन, धरातल से ऊंचाई क्यों जाते हैं, तो 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, यानी कि तापांतर बढ़ जाता है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो 32 मीटर के ऊपर क्या होता है, 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, यानी कि नीचे 32 मीटर की गहराई पे जा रहे हैं तब तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे हो जाता है। तो यहाँ क्या है, तापांतर में अंतर पाया जाता है, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई भी क्या है, अपने तापमान को प्रभावित करती है। तो ये लिख लेना भाई। तापमान कम पाया जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, और जैसे जैसे अपन नीचे गहराई की तरफ जाते हैं बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ऊपर जाते हैं तो भी अपने तापमान को प्रभावित कर रहा है। तो ये आती है समुद्र तल से ऊंचाई और उत्तुंगता, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान और आर्द्रता दोनों चीजें प्रभावित हो रही है। अभी देखो, अपनी नक्की झील है, ऊंचाई के ऊपर है, माउंट आबू में है नक्की झील, तो वो क्या होती है कि सर्दियों के टाइम पे जम जाती है। इसका कारण क्या है, यही कारण है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई नक्की झील के बर्फ, मान लो जो उसमें बर्फ जम जाती है झील में, तो वो जमने का प्रमुख कारण है। ये लिखो। फिर आती है समुद्र तल से दूरी। समुद्र से दूरी जैसे महाद्वीपीय तभी कहते हैं कि समुद्र तल से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान, वर्षा तो कम होती जाएगी, वर्षा की मात्रा तो वैसे कम होगी और तापमान तक ज्यादा होगा। जैसे समुद्रों के किनारे क्या है, वैसे भी तापमान तो कम ही रहता है और वर्षा काफी होती है। जैसे जैसे समुद्र तल से हमारी दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी कम हो जाएगी और तापमान बढ़ जाएगा। ये लिखिए। हो गया। एक आता है समुद्र से दूरी। इसे बोलते हैं महाद्वीपीयता। तो समुद्र से दूरी, इसमें आता है कि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा में कमी हो जाएगी और तापमान क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाता है। अब राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दैनिक तापमान, जैसलमेर में। तो यहाँ तो क्या है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, और राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है चूरू में। तो ये तापांतर पाए जाते हैं। अब ये देखो, समुद्र से दूरी, समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वैसे वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी और तापमान बढ़ता जाएगा। अब समुद्र से दूरी देखते हैं, जैसे कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी आती है 225 किलोमीटर दूर। दो सौ 25 किलोमीटर दूर। तो कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर दूर आती है। आती खंबात की खाड़ी, ये 275 किलोमीटर दूर है। अरब सागर, ये तो हमसे 400 किलोमीटर दूर है।
और बंगाल की खाड़ी का तो कुछ कहना ही नहीं है, 2900 किलोमीटर दूर है। 2900 किलोमीटर। तो कहाँ बारिश होगी अब देखो राजस्थान में। तो यह है समुद्र से दूरी। देखो हो गया। एक आता अरावली पर्वतमाला की दिशा। ये अरावली है। अरावली पर्वतमाला की दिशा राजस्थान के जलवायु को प्रभावित सबसे ज्यादा करती है। क्यों करती है? इसका विस्तार आता है दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अरब सागर की मानसूनी हवाएं कहाँ से आती है? इधर से। तो इधर से आएंगे तो इसकी क्या है, समानांतर चली गई। अगर मान लो ये अरावली पर्वतमाला ऐसे ना होकर ऐसे होती तो क्या बारिश नहीं होती राजस्थान में? काफी बारिश होती। मान लो ऐसे होती काफी बारिश यहाँ गिरती। अब तो क्या आती है कि मानसूनी हवाएं इसकी समानांतर निकल जाती है। तो अरावली की जो स्थिति है ये क्या हो गई, अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होने के कारण अरब सागर की जो मानसूनी हवाएं आती है वो इसके समानांतर निकल जाती है। उत्तर पूर्व यहाँ से अरब सागर की मानसूनी पवनें निकलती हैं। अरब सागरीय मानसूनी शाखा इसके समानांतर निकल जाती है। तो अरब सागर के मानसून से यहाँ बारिश नहीं हो पाती, फिर वो वहां जाके ऊपर शिवालिक की वहां की बारिश करती है। तो यहाँ अरावली पर्वतमाला की स्थिति आती है, आती है वनस्पति का आवरण। वनस्पति का आवरण भी प्रभावित करता भी। जहां वनस्पति ज्यादा होगी, वनस्पति ज्यादा होगी वहां वर्षा क्या होगी, ज्यादा ही होगी। वनस्पति ज्यादा वहां वर्षा ज्यादा। और जहां वनस्पति कम वहां वर्षा भी कम होगी। तो ये वनस्पति का आवरण। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहां बारिश होती है। जैसे माउंट आबू में इधर देख लो, वनस्पति जहाँ कम होगी, पश्चिमी मरुस्थल में कहाँ बारिश है, कहाँ वनस्पति है, तो वहां वर्षा की मात्रा कम होगी। ये लिखो। एक आता है धरातल की स्थिति। कारण आता है इसका धरातल की स्थिति। अब धरातल की स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है भाई। अब देखो पश्चिमी मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, उधर वाले में दोमट मिट्टी। अब रेतीली बलुई मिट्टी है वो बहुत जल्दी तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और इधर दोमट मिट्टी है पूर्वी मैदानी में, तो यहाँ क्या है, ये धीरे धीरे तो गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। तो ये धरातल की स्थिति जो है ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। ये लिखिए। हो गया। तो
अरावली पर्वतमाला की स्थिति, वनस्पति का आवरण, धरातल की स्थिति, क्योंकि धरातल में इधर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बलुई मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है यहाँ पे। तो ये क्या है, दिन में तो बहुत जल्दी ठंडी, बहुत जल्दी गर्म, और रात में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और इधर ये है जो दिन में भी बहुत धीरे धीरे गर्म होती है और रात को बहुत धीरे धीरे ठंडी होती है। ओके, तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अभी देखो, थार का मरुस्थल है, इसका औसत वार्षिक जो तापांतर है वो कितना है? बाईस डिग्री सेल्सियस। फिर थार के मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमान बहुत ज्यादा है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। एक आता है कि धौलपुर करौली वाला ये जो क्षेत्र है, धौलपुर करौली वाले क्षेत्र में पाई जाते हैं बलुआ चट्टाने। तो यहाँ तापमान अधिक होने का कारण आता है धौलपुर करौली में बलुआ चट्टाने, और कोटा झालावाड़ जो है यहाँ पाई जाती है बेसाल्टिक चट्टाने। तो करौली धौलपुर में तापमान ज्यादा होने का क्या कारण है? बलुआ पत्थर पाया जाता है, बलुआ चट्टाने पाई जाती है। और कोटा झालावाड़ में तापमान ज्यादा होने का क्या कारण है? यहाँ बेसाल्टिक चट्टाने पाई जाती है। अब राजस्थान के जलवायु प्रदेश देखते हैं। पांच जलवायु प्रदेश आते हैं। जो भौतिक प्रदेश पढ़े हैं वो तो अच्छे से समझ लेगा भाई जलवायु प्रदेशों को। तो पहला आता है शुष्क। सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रदेश लिखेंगे, जलवायु प्रदेश। फिर यहाँ वर्षा देखेंगे कि यहाँ वर्षा कितनी होती है। एक यहाँ की स्थलाकृति देखेंगे कि यहाँ की स्थलाकृति क्या है। स्थलाकृति तो प्रदेश, वर्षा, स्थलाकृति, और एक यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है, और एक यहाँ पे प्रतिनिधि जिला। प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो पहला आता है शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश है, सूखा है तो बारिश कहाँ होगी? 0 से 20 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। स्थलाकृति शुष्क प्रदेश है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। वनस्पति मरुद्भिद जीरोफाइट। तो वनस्पति यहाँ पे मरुद्भिद जीरोफाइट पाई जाती है, और यहाँ प्रतिनिधि जिला आता है जैसलमेर। वो भौतिक प्रदेश में पढ़ा था ना, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क, फिर आर्द्र, उपाद्र, अरावली वाले क्षेत्र पढ़े थे, वो इसमें आएंगे, इसमें कुछ अलग नहीं है। एक आता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। अब यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश होगी भाई, 20 से 40 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश। प्रदेश स्थलाकृति क्या है? अर्ध शुष्क है। वनस्पति जो है यहाँ पाई जाएगी अर्ध शुष्क वाले में स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य वनस्पति यहाँ पाई जाती है। तो अर्ध शुष्क प्रदेश है, 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, अर्ध शुष्क स्थलाकृति है, स्टेपी तुल्य वनस्पति है, और प्रतिनिधि जिला आता है जोधपुर। तीसरा आता है उप आर्द्र। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, 40 से 60 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। ये वाला भाग आ जाता है जो अरावली पर्वतमाला पड़ी थी उसमें उत्तरी अरावली और मध्य अरावली, तो इसमें शामिल होगी उत्तरी प्लस मध्य अरावली। उत्तरी अरावली और मध्य अरावली दोनों इसमें शामिल है, और यहाँ की जो जलवायु पाई जाएगी वो होगी समुद्रविद। तो जलवायु क्या होगी? वनस्पति क्या होगी? समुद्रविद, और प्रतिनिधि जिला आ जाता है जयपुर। तो 3 हो गए, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र, एक आता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर।
अब उत्तरी और मध्य अरावली तो इसमें आ गई और दक्षिणी अरावली इसमें आ जाएगी भाई। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है इसमें आ जाएगी विंध्यन का गार वाला क्षेत्र हो जाएगा एक तो, और बनास बेसिन वो तो उसमें आएगी। वह बाणगंगा बेसिन भी आ जाएगी इसमें। वनस्पति है वो सेम ही मिलेगी, यहाँ भी समुद्रविधि मिलती है, और जो प्रतिनिधि जिला है वो आ जाएगा सवाई माधोपुर। लास्ट आता है आर्द्र जल, अति आर्द्र। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक है भाई। यहाँ आ जाएगी दक्षिणी अरावली और माही चंबल वाला जो क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो दक्षिणी अरावली, माही चंबल बेसिन आ जाएगी, माही बेसिन आ जाएगा, और एक हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश 80 सेंटीमीटर से अधिक बार वर्षा होती है। दक्षिणी अरावली वाला जो क्षेत्र है माही बेसिन और चंबल और हाड़ौती क्षेत्र आ जाएगा। सवाना तुल्य यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है। और प्रतिनिधि जिला आ जाता है झालावाड़। तो ये इनके प्रतिनिधि जिले, ये 5 अपने जलवायु प्रदेश हैं। और अपन आगे पढ़ेंगे, देखना कोपेन का, टीवार्था का वो पढ़ेंगे, तो उसमें ये का ये सेम ही है भाई, देखो कुछ अलग नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र है शुष्क जलवायु प्रदेश, इसको कोपेन ने बोल रखा है BWHW। उसने इसको तो BWHW बोल दिया, इसको बोल दिया BSHW, इसको बोल दिया BSHW, इसको CWG, इसको भी CWG, और इसको भी CWG, और इस वाले को, ये वाला जो क्षेत्र आता है इसको बोल दिया AW। तो ये है भाई, भौतिक प्रदेश में अच्छे से पढ़ लिया ना। तो जलवायु में कोपेन, मेरी में कब कोई कहता है भाई हमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझ में नहीं आया, कहाँ से आएगा? पहले डायरेक्ट जलवायु मत पढ़ो, पहले भौतिक प्रदेश पढ़ो, फिर समझो जलवायु को। कुछ नहीं है, वही है जो अपन भौतिक प्रदेशों में पढ़ते आए हैं, जितने पार्टों में डिवाइड किया है। शुष्क आता है, अर्धशुष्क आता है, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र, उनको ही कोपेन ने अलग अलग बोल दिया। तो ये अपना हो गया जलवायु प्रदेश हो गए। कल की क्लास में अपन देखेंगे कोपेन का, टीवार्था का और थॉर्नवेल का, तीनों का ही देख लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई, और अपनी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए धन्यवाद।